हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये है दादर टर्मिनल्स, मुंबई का एक ऐसा स्टेशन जो कभी स्लो नहीं होता। हर प्लेटफॉर्म पर स्टोरीज चल रही होती है। कोई घर जा रहा है, कोई सपनों के पीछे और कोई नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। ट्रेन का वेट करते करते भूख लग जाती है, सो वी ऑर्डर लंच फ्रॉम प्रीतम ढाबा राइट हियर ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड फाइनली ट्रेन आ गई। टिकट्स चेक, बैग सेट एंड लेट्स गो। ट्रेन के विंडो से बाहर का व्यू देखकर लगता है मुंबई पीछे छूट रही है और ड्रीम्स आगे ही बढ़ रहे हैं। लॉन्ग जर्नीज आर द बेस्ट टाइम टू थिंक, रिलैक्स एंड विजुअलाइज योर गोल्स। ट्रैक्स के साथ साथ चलती हुई ग्रीनरी। कभी कभी लगता है जर्नी डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। आज का स्काई बहुत काम लग रहा है, जैसे कि नेचर भी कह रहा हो टेक इट स्लो। क्लाउड्स, सॉफ्ट लाइट्स और ओपन स्काई, परफेक्ट बैकड्रॉप टू क्लियर योर माइंड बिफोर द मैच। गाँव, खेत और खुले रोड्स। यहाँ टाइम थोड़ा स्लो चल रहा है और शायद इसी स्लोनेस में क्लैरिटी मिलती है। और यही ग्रीनरी देखते देखते हम रात को नासिक स्टेशन भी पहुँच गए। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं। हवा थोड़ी ठंडी है, रोड बिल्कुल क्वाइट और ये सनराइज़ एकदम रॉ और रियल। इस वक्त सब कुछ स्लो लगता है, नो नॉइज़, नो रश, बस एक स्टार्ट फ्रेश दिन के लिए। सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस पर फील बिल्कुल अलग। और फाइनली हम पहुंच गए रानी कमलापति स्टेशन। सफ़र कंप्लीट हुआ और एक नई सिटी ने हमें वेलकम कर लिया। ये है स्टेशन, क्लीन, मॉडर्न एंड सरप्राइजिंगली काम। फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अब स्टेशन से निकलते ही हम शुरू करते हैं भोपाल का नेक्स्ट चैप्टर। ये रहा हमारा गेस्ट हाउस, सिंपल, क्वाइट और काफ़ी कंफर्टेबल। एग्जैक्टली जो चाहिए होता है लॉन्ग जर्नीज़ के बाद। यहाँ से हम एंटर करते हैं तो हमें एक कॉमन लिविंग एरिया दिख जाता है, जहाँ पर एक टीवी है एंड थोड़ी सी सिटिंग है लोगों के लिए बैठने के लिए। देन हम आगे चलते हैं तो राइट साइड में हमारे किचन है, जहाँ पर कुक अपना खाना बना रहे हैं एंड उसके ही सामने एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है। वहाँ से ही हम लेफ़्ट लेंगे तो ये है छोटी सी बालकनी, जहाँ से हम व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एंड बालकनी के सामने ही हमारा रूम था। और साइड में और भी 2-4 रूम्स थे बाकी गेस्ट के लिए। मेन डोर से बाहर आते ही ऊपर के फ्लोर पर एक टेरेस थी, जहाँ से व्यू एकदम ही अमेजिंग था। पूरे चारों तरफ से ग्रीनरी और क्लियर स्काई। उसके बाद हमने हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट होते ही हम चले बालकनी की तरफ। यह हमारा अमेजिंग सा व्यू एंजॉय करने। चारों तरफ ग्रीनरी और ठंडी ठंडी हवाएं। बालकनी के सामने गार्डन था, तो चलो गार्डन एक्सप्लोर करने चले। यहाँ एक छोटा सा किड्स प्ले एरिया भी है। स्विंग पर बैठकर ऐसा लगता है जैसे सारे थॉट्स धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। नो रश, नो प्रेशर, बस एक पॉज। थोड़ी सी वॉक और ग्रीनरी के बाद अब दिन के नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं। अब वक्त हो गया है फोकस शिफ्ट करने का। हम निकल रहे हैं शूटिंग रेंज की तरफ। रेंज के अंदर का कुछ ज़्यादा शूट करने मिला नहीं, बट चलते हैं हम हमारे लंच और डिनर की तरफ। ये था हमारा प्यारा सा डिलीशियस सा लंच और ये था हमारा रात का डिनर। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने शाहपुरा लेक विज़िट किया। अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, व्यूज़ काफ़ी रिलैक्सिंग थे। एंड गेस व्हाट, वहाँ हमें एक छोटा सा क्यूट सा पप्पी भी मिला। बस उसकी मस्ती और क्यूटनेस देख के दिल खुश हो गया। थोड़ी पेटिंग की और थोड़े फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। परफेक्ट मॉर्निंग मोमेंट।
उसके बाद हम चले डीबी मॉल की तरफ। रास्ते में एक ब्यूटीफुल लेक दिखा, बस उसका व्यू ही काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। थोड़ी फ़ोटोज़ और क्लिप्स लिए। मॉल के बाहर पॉटेड फ्लावर्स का एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना हुआ था। कलर्स और पैटर्न्स काफ़ी वाइब्रेंट लग रहे थे। और अंदर जाके मैंने देखा कि ये तो एक्चुअली डीबी मॉल का लोगो ही था जो वहाँ पर पॉटेड प्लांट्स में बना हुआ था। तो चलो फिर मॉल के अंदर चलते हैं और देखते हैं विंटर के लिए स्पेशल अंदर क्या बना हुआ है। अंदर चलते ही एक विंटर का स्नो लैंड बना हुआ था जहाँ पर क्रिसमस ट्रीज थे, कैसल था, पेंगुइन्स थे और एक बड़ी सी क्रिसमस ट्री भी थी जिसमें लाइटिंग की हुई थी। छोटे छोटे पेंगुइन्स थे। उसके बाद हम चले और एक सांता क्लॉज या गेम्स और फन एक्टिविटीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। इंडोर एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट जगह है। और मैंने थोड़ी क्लिप्स कैप्चर की शूटिंग ब्रेक के बाद थोड़े रिलैक्स मोमेंट के लिए। यहाँ का वाइब काफ़ी अलग था। और ये गेम था सुपर बोनस वाला, उसमें हम 1000 टिकट्स जीते। ये था सेकंड गेम जहाँ पर ये स्पिन करना था और जब वो 1000 के पास आया तब हमें रोकना था वो प्रॉपरली। तो इसमें हमने 2-4 ट्राइज किए बट लास्ट ट्राई में हमें एक साथ ही 2100 टिकट्स मिले। सो इट वाज अ डबल जैकपॉट। खेलने के बाद थक तो गए तो हम चले खाने और ये हमने ली थी थाली। उसके बाद हम फिर से चले खेलने तो एक बड़ा वाला जैकपॉट लगा। उसके बाद शाम के लिए हमने मैगी खाई और चले नेक्स्ट जर्नी के लिए। गेस व्हाट, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे थे क्रिसमस स्पेशल फेयर जो था भोपाल में। ये पूरा फेयर क्रिसमस के लिए ही था स्पेशली एंड इट वाज इन बिटन मार्केट। सो चलो अंदर चलते हैं। दिस वाज द एंट्री एरिया जहाँ पर पर्सन की टिकट 100 रुपीज़ थी। यहाँ हम चले हमारे टिकट ख़रीदने और देखते हैं अंदर क्या क्या एक्साइटिंग फ़न है। टिकट बैंड में मिलती है, सो हमने बैंड पहन लिया और चलो अंदर चलते हैं। ये था एंट्री, बहुत ही मस्त डेकोरेट किया था। यहाँ पर छोटे छोटे स्नोमैन रेड थीम में गिफ्ट्स रखे हुए थे और जिंजर ब्रेड भी थे। चलो अंदर देखते हैं क्या 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 है। देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉल्स। तो ये वाला स्टॉल था डिफरेंट एनिमे कैरेक्टर्स का और यहाँ पर मैंने स्पॉट किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोशे एंड यस देयर वाज सेल गोइंग ऑन ऑफ टी शर्ट्स। 2 टी शर्ट पर 1 टी शर्ट फ्री थी यहाँ पर। एंड यस यहाँ पर हमने थोड़े से गेम्स भी खेले जो बहुत फन थे। एंड यस देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूट एक्सेसरीज अवेलेबल हियर एंड इवन देयर वर शर्ट प्रिंटिंग टू। There was a large Christmas tree and a stage where you can perform। और हम फिर वापस चले शॉपिंग करके हमारे गेस्ट हाउस की तरफ। अभी यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा था 9 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। गेस्ट हाउस पहुँचते ही हमने डिनर कर लिया और ये था हमारा आज का दिन। हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और ब्रेकफास्ट करते करते हमने लाइव दर्शन भी ले लिया भगवान जी के। और इसके बाद हम चले हमारे शूटिंग रेंज की तरफ जहाँ पर हमें ये बड़ा सा डैम दिखा। और हम पहुँच गए एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी। लास्ट व्लॉग में मैंने बहुत
सारा शूटिंग का कुछ कुछ क्लिप्स ऐड की थी, तो मैंने सोचा इस बार कुछ और ऐड अप कर लेंगे व्लॉग में, तो इसलिए मैंने शूटिंग रेंज की ज़्यादा क्लिप्स ऐड नहीं की। तो हमारे मैचेस हो गए हैं एंड हम जा रहे हैं अभी स्टेशन की तरफ। हमारी ट्रेन है पंजाब मेल जो रुकेगी भोपाल जंक्शन पर शाम को। तो हमने अभी कैब कर ली है रेंज से भोपाल जंक्शन तक। ट्रीज़ और मॉर्निंग लाइट का कॉम्बिनेशन बस परफेक्ट था फॉर सम सिनेमैटिक शॉट्स। मैंने थोड़ी क्लिप्स कैप्चर की ताकि ये पीसफुल रोड जर्नी वाइब ब्लॉग में अच्छे से रिफ्लेक्ट हो। मैच एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी इंटेंस था, थोड़ा नर्वसनेस भी थी, लेकिन फोकस और प्रैक्टिस के साथ सब शॉट अच्छे लग गए। लेन पर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की और ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री था। ओवरऑल मैच का एड्रेनलिन और रोड का सर्निटी का कॉम्बो एकदम परफेक्ट फील दे रहा था। एक तरह से एक स्ट्रेसफुल डे के बाद फुल रिलैक्सेशन मोमेंट भी मिल गया। थोड़ा आगे चलते चलते हमें एक मार्केट भी दिख गया जो भोपाल स्टेशन के बहुत नज़दीक था, और वहाँ पर विंटर शॉप्स थे जहाँ पर पूरी विंटर क्लोथिंग मिल रही थी। ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स, कोट्स, जीन्स, सारा स्टफ़ जो विंटर के लिए नीडेड था वो वहाँ पर बेच रहे थे। आगे चलते टाइम हमें एक लेक दिखा, उसके साइड में ही मंदिर था जो प्यारा सा येलो कलर में मंदिर बना हुआ था, बहुत पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहा था। शूटिंग रेंज टू स्टेशन की जर्नी कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला, और हम देखते देखते भोपाल जंक्शन स्टेशन के बाहर पहुंच गए। भोपाल जंक्शन स्टेशन का आर्किटेक्चर और सराउंडिंग स्पेस काफ़ी स्पेशियस और क्लीन था। एंड यस, प्लेटफॉर्म और ट्रेन्स का व्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। और ये हम सामान लेके चले हमारे वेटिंग एरिया के पास। हमने वेटिंग एरिया में थोड़ी देर रिलैक्स किया। एंड यस, यहाँ पर बहुत सारे स्नैक्स ऑप्शन भी अवेलेबल थे। अब चलते हैं, ट्रेन आने का टाइम हो गया है और देखते देखते ही सनसेट होने वाला है। लाइट और शैडोज़ का कॉम्बिनेशन परफेक्ट था फॉर सम ब्यूटीफुल शॉट्स। ये सीन एकदम परफेक्ट फील दे रहा था और ट्रेन जर्नी का एक्साइटमेंट मुझे जस्ट पता चला कि ये जो खाना बना रहे हैं वही खाना ट्रेन में बिकता है। वेरी अनहाइजेनिक। इसलिए मैंने मैगी ली और मेरी साइड लोअर सीट पर बैठ गई और व्यूज़ एंजॉय कर रही थी। नाइट स्टेशंस का ये वाइब व्लॉग में एक पीसफुल और ट्रैवल डायरी टाइप व्लॉग मोमेंट ऐड करता है। स्टेशंस पीछे छूट रहे थे और मुंबई बहुत ही हमारे नज़दीक आ रहा था, और देखते देखते हम मुंबई पहुंच गए। हमने सारा सामान रख दिया और हम चले हमारे घर की तरफ। और ये थी हमारी 68 नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप की जर्नी। आई होप आपको ये जर्नी एंजॉय करने में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट्स में बताओ आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय और सेफ़ ट्रैवल्स।